अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर आफ़ियत से होंगे। आज की क्लास में मैं आप लोग को उर्दू लिखना सिखाऊंगी, 24 अल्फाज लिखना सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख कर उर्दू लिखिए। 24 अल्फाज। नंबर 1 में लिखा हुआ है दौड़ा। देखिए किस तरह से लिखेंगे। इस तरह से दाल बनाएंगे और इस तरह से वाव बनाएंगे, फिर रा बनाएंगे, बड़ा रा। और बड़ा रा की पहचान क्या है कि ऊपर तो होना चाहिए और फिर अलिफ लगा देंगे तो हो गया दौड़ा। फिर से देखिए, दाल वाव ज़बर दौ और रा अलिफ ज़बर रा, दौड़ा। नंबर 2 में लिखा हुआ है सौदा। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे, बीच के हिस्से से काम करेंगे। सीन और वाव तो हो जाएगा सीन वाव ज़बर सौ और दाल अलिफ ज़बर दा, सौदा। सीन वाव ज़बर सौ और दाल अलिफ ज़बर दा, सौदा। नंबर 3 में लिखा हुआ है पीला। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे। इस तरह से पा का सूसा बनाए, फिर या का और इसी में लाम अलिफ बना देंगे तो हो जाएगा पीला। पा का नुक्ता डाल देंगे और या का नुक्ता, पाया ज़िर पी लाम अलिफ ज़बर ला, पीला। फिर इस तरह से बनाएंगे, पा बनाए, फिर या बनाए, फिर लाम अलिफ ज़बर ला और लाम अलिफ बना दिए। पा बनाए, पा का नुक्ता दे दिए और या का नुक्ता दे दिए, पाया ज़िर पी लाम अलिफ ज़बर ला, पीला। नंबर 4 में लिखा हुआ है गीला। देखिए किस तरह से लिखेंगे। इस तरह से इतना हो गया गाफ और इसी में एक सूसा डालेंगे, फिर इस तरह से ये या का सूसा हो गया और यहाँ से इस तरह से लाम अलिफ बना देंगे और यहाँ पर गाफ का लकीर डाल देंगे और यहाँ या का नुक्ता डाल देंगे तो हो जाएगा गाफ या ज़िर गी और लाम अलिफ ज़बर ला, गीला। और गाफ का जो लकीर है तो उस एक लकीर को अगर हटा देंगे तो ये केला हो जाएगा, ठीक है। तो केला भी इस तरह लिखेंगे, बस इस लकीर को हटा देंगे। और गीला लिखना हो तो एक लकीर डाल देंगे गाफ का। फिर दोबारा से देखिए, गाफ और या और फिर लाम अलिफ ज़बर, गाफ या ज़िर गी, लाम अलिफ ज़बर ला, गीला। मैं आपको हर लफ्ज़ को 2 दफ़ा लिखकर बता रही हूँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कम से कम 7-8 दफ़ा तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। नंबर 5 में लिखा हुआ है मीठा। देखिए किस तरह से लिखना है। ऊपर से बनाएंगे मीम और फिर इस तरह खींच के लाएंगे, फिर या और फिर इस तरह खींच के लाएंगे और इसमें 2 चश्मे हा, फिर अलिफ। देखिए यहाँ से यहाँ मीम और यहाँ से यहाँ या और फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया टा और टा में 2 चश्मे हे और ठे अलिफ ज़बर ठा। और अब डाल देंगे तो यानी ये टे की पहचान है। तो मीम या ज़िर मी और ठे अलिफ ज़बर ठा, मीठा। मीम या ज़िर मी और ठे अलिफ ज़बर ठा, मीठा। नंबर 6 में लिखा हुआ है हीरा। तो देखिए किस तरह लिखेंगे। इस तरह हा बनाए और फिर यहाँ से इतना या और इसी में रा, हा और या और रा अलिफ, हा या ज़िर ही रा अलिफ ज़बर रा, हीरा। हा और या और रा अलिफ ज़बर रा, हीरा। नंबर 7 में लिखा हुआ है नीचा। तो देखिए किस तरह लिखना है। इस तरह नून बनाए, फिर इस तरह या बनाए, फिर इस तरह नीचे लाएं, फिर इसमें ऊपर थोड़ा सा जाने के बाद चा अलिफ ज़बर चा बना देंगे। नून का नुक्ता डालेंगे, या का नुक्ता डालेंगे और यहाँ चा का नुक्ता डालेंगे, नीचा। और आप लोग ध्यान से नुक्ता वगैरह को डाला कीजिए, ठीक है, तभी तो वो हुर्फ सही बनेगा। अब यहाँ देखिए इस तरह नून बनाएंगे, फिर या बनाएंगे, फिर इस तरह खींचेंगे, फिर इस तरह ऊपर ले जाके फिर मोड़ देंगे, फिर चा अलिफ ज़बर चा, नून का नुक्ता, या का नुक्ता, चा का नुक्ता, नीचा। अब देखिए नंबर 8 में लिखा हुआ है सीधा। तो इस तरह लिखेंगे। पहले तो सीन का 3 सूसा बनाएंगे। देखिए 1 2 3 बन गया और अब एक ये का बनाएंगे, फिर इसमें दाल बना देंगे तो ये का नुक्ता डाल दिए। और दाल में हे लगा के पढ़ा जाएगा लेकिन लिखा नहीं जाएगा, तो इसीलिए 2 चश्मे हे को अलग से लिखा जाएगा। तो 2 चश्मे हे और अलिफ, तो दाल में हे लग गया धे, धे अलिफ ज़बर धा, सीधा। सीन और ये और दाल और 2 चश्मे हे और अलिफ, सीन या ज़ेर सी और दाल में लगा धे, धे अलिफ ज़बर धा, सीधा। नंबर 9 में लिखा हुआ है बेटा। देखिए किस तरह से लिखना है। इस तरह बा बनाए, फिर या बनाए और टा अलिफ ज़बर टा, बा का नुक्ता, या का नुक्ता, टा, टा अलिफ ज़बर टा, बा या ज़िर बे, टे अलिफ ज़बर टा, बेटा। बा बनाए, या बनाए, टा अलिफ ज़बर टा बनाए, बेटा।
नंबर 10 में लिखा हुआ है लेना, तो देखिए इस तरह लाम, फिर यहाँ से या, फिर नून अलिफ ज़बर ना, लेना, लाम या नून अलिफ ज़बर ना, लाम या ज़ेर ले, नून अलिफ ज़बर ना, लेना। नंबर 11 में लिखा हुआ है देना, तो देखिए इस तरह लिखेंगे, पहले दाल बनाएंगे, फिर या का सूसा, फिर नून अलिफ ज़बर ना, देना, दाल बनाए, या बनाए, फिर नून अलिफ ज़बर ना, देना। नंबर 12 में लिखा हुआ है, हाँ इसकी हिज्जे इस तरह करेंगे, दाल या ज़ेर दे, नून अलिफ ज़बर ना, देना। नंबर 12 में लिखा हुआ है ऐसा, देखिए अलिफ बनाए और यहाँ से इतना हो गया या, और सीन अलिफ ज़बर सा, ऐसा। अब देखिए एक साथ लिखेंगे अलिफ, यानी कि मैं यहाँ रुक गई थी, अब देखिए इतना या और सीन अलिफ ज़बर सा, ऐसा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है थैला, तो इस तरह से लिखेंगे। यहाँ बहुत ध्यान से देखिए, इस तरह बनाएंगे, ता में ही लग गया था, और फिर या, और फिर लाम अलिफ ज़बर ला, थैला। तो एक तो हो गया ये सूसा वाला, ठीक है। और अब जब आप लोग को अच्छी तरह से लिखना आ जाएगा, तो अब आप लोग सूसा को इस तरह से, कहीं कहीं लेकिन ऐसा इस्तेमाल होता है, तो आप लोग इस तरह से लिखने की कोशिश कीजिए। देखिए ता में लग गया था, और इस तरह मोड़ के लाना है, थोड़ा सा टेढ़ा, तो हो गया था ज़बर था, लाम अलिफ ज़बर ला, थैला। मतलब कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं जिसमें सूसा अच्छा नहीं लगता देखने में, तो उस सूसा को क्या किया जाता है, इस तरह मोड़ के लिखा जाता है, ठीक है, तो उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मैला, तो इस तरह से लिखिए, पहले मीम और ये और लाम अलिफ ज़बर ला, मैला, इस तरह से मीम और ये और फिर लाम अलिफ ज़बर ला, मैला। यहाँ लिखा हुआ है बाजा, ये तो बहुत आसान है, अब आप लोगों को भी लिखना आ ही गया है, बा अलिफ ज़बर बा और जीम अलिफ ज़बर जा, बाजा, बा अलिफ ज़बर बा और जीम अलिफ ज़बर जा, बाजा। आप लोग नुक्ता वगैरह बहुत ध्यान से दीजिएगा, ठीक। अब यहाँ लिखा हुआ है मत बजा, तो देखिए इस तरह मीम और फिर इस तरह ता, मत और बजा बहुत आसान है, ऊपर से बनाएंगे बा, फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे, फिर इस तरह मोड़ के जीम अलिफ ज़बर जा। यहाँ से देखिए ये बा था, तो इसीलिए बा का नुक्ता, यहाँ से जीम, तो यहाँ जीम का नुक्ता, बा ज़बर बा, जीम अलिफ ज़बर जा, बजा। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है राजा, बहुत आसान है, रा अलिफ ज़बर रा और जीम अलिफ ज़बर जा, राजा, रा अलिफ ज़बर रा, जीम अलिफ ज़बर जा, राजा। यहाँ लिखा हुआ है भूला, तो देखिए इस तरह से लिखेंगे, इस तरह बा और इसमें दो चश्मे हा, और फिर खींच के लाएंगे, फिर वाव बनाएंगे, बा का नुक्ता डाल देंगे, तो ये बा में हे लग गया तो भे बन गया, तो ये भे का नुक्ता हो गया, भे वापस भू और लाम अलिफ ज़बर ला, भूला। और आप इसको भोला भी पढ़ सकते हैं, कहीं कहीं पर आपको अगर भोलापन लिखना पड़े तो फिर इसी को भोला पढ़ दीजिएगा, लेकिन लिखाएगा सेम इसी तरह से, यही वर्ड रहेगा, बस इसमें अगर भूला पढ़ना हो तो पेश लगा के पढ़िएगा, और भोला पढ़ना हो तभी भी पेश लगेगा, बस मारूफ और मजहूल का फ़र्क हो जाएगा पढ़ने में। तो बा और बा में दो चश्मे हे और भा वापस भू और लाम अलिफ ज़बर ला, भूला। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है खाना, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिए, दो चश्मी हे वाला जितना भी लफ्ज़ है तो उन सभी को आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। पहले क्या करेंगे, इस तरह से रा बनाएंगे ऊपर से, ठीक है, रा बनाए, और अब इसमें दो चश्मी हा बनाना है, फिर खींच के लाना है, फिर अलिफ बना देना है, और अब इसमें काफ बना देना है, तो खा हो गया, और नून अलिफ ज़बर ना हो गया, खाना। और अब देखिए मैं थोड़ा जल्दी लिख रही हूँ, वहाँ तो मैं रुक के बताई थी, अब यहाँ देखिए रा बना है, दो चश्मे हाँ, फिर अलिफ खा और नून अलिफ ज़बर ना, खाना। यहाँ लिखा हुआ है खाया, तो इसको भी उसी तरह से लिखेंगे, इस तरह रा बनाएंगे, फिर दो चश्मे हाँ और अलिफ और काफ का लकीर डाल देंगे, और या अलिफ ज़बर या, खाया, काफ में खा, खा अलिफ ज़बर खा और या अलिफ ज़बर या, खाया। देखिए यहाँ लिखा हुआ है साझा, बहुत आसान है, सीन अलिफ ज़बर सा और जी में है और झे अलिफ ज़बर झा, साझा, सीन अलिफ ज़बर सा, जी में लगा झे अलिफ ज़बर झा, साझा। काफ और काफ ज़िर की, या अलिफ ज़बर या, किया, और इसको क्या भी पढ़ सकते हैं और क्या भी पढ़ सकते हैं, दोनों के पढ़ने में ज़ेर ही लगेगा, बस एक मजहूल पढ़ा जाएगा और एक मारूफ। और अब यहाँ लिखा हुआ है घोड़ा, देखिए बहुत आसान है,
इस तरह से रा बनाए, फिर दो चश्मे हा, फिर इसमें वाह, और यहाँ गाफ का लकीर डाल देंगे तो गाफ में ही लग गया तो घे, घे वापस घू, और रे अलिफ ज़बर ड़ा, घोड़ा। घे वापस घो, रे अलिफ ज़बर ड़ा, घोड़ा। यहाँ लिखा हुआ है कपड़ा, देखिए इस तरह से काफ, और इस तरह से यहाँ से पा और ड़ा, काफ पे जोड़ कप, ड़ा अलिफ ज़बर ड़ा, कपड़ा। इतना हो गया काफ, और यहीं पर से पे फिर रे, काफ पे जोड़ कप, ड़ा अलिफ ज़बर ड़ा, कपड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास कंप्लीट हो गई है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। और अब मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में अगले सबक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।